अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसता मुस्कुराता रहें। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैर खैरियत से हूँ। सोचा कि वीडियो शुरू होने से पहले आप लोगों से थोड़ी गपशप की जाए, फिर अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। तो मेरे चैनल पे अगर कोई नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए और जितना हो सकता है शेयर कीजिए। आप लोगों की दुआएं बस अपनी बहन को चाहिए, तो आप लोग लाजमी लाजमी सपोर्ट कीजिए। तो जी, यहाँ पर बच्चे स्कूल वगैरह से आ चुके थे और इन लोगों को मतलब भूख लग रही थी, कुछ खाना था। तो मैंने सोचा कि चलें झटपट ना नूडल्स ही बना देती हूँ, क्योंकि बच्चे इस तरह की नूडल्स हो गए, स्नैक्स वगैरह हो गए, काफ़ी पसंद करते हैं। तो मैंने जल्दी जल्दी से बस ये काम किया, क्योंकि मैं साथ साथ काम भी करती जा रही थी। और जब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं तो काफ़ी तंग करते हैं, और कभी इन्हें ये चाहिए कभी वो चाहिए, बस इसी तरह से टाइम गुजरता जाता है। और सारे दिन की जो रूटीन होती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ पर देखें, काफ़ी बच्चे मतलब ये जो नूडल्स वगैरह होते हैं बहुत पसंद करते हैं। हम जानते हैं कि ये है इन लोगों की सेहत के लिए बेहतर नहीं है, लेकिन मैं मुझसे जितना हो सकता है मैं इन्हें ये चीज़ें जो होती है वो कम से कम ही देती हूँ। तो कभी अगर मैं राशन लेने जाती हूँ तो लेकर आ जाती हूँ, वैसे मैं इन लोगों को नहीं देती हूँ, बहुत कम। मतलब इस तरह की जो चीज़ें होती है वो मैं देती हूँ। तो यहाँ पर जो मेरा दिल कर रहा था कॉफ़ी पीने का, तो मैं अपने लिए कॉफ़ी बना रही थी और मैंने इसमें कॉफ़ी और शुगर डाल के अच्छी तरह मेल्ट किया। काफ़ी देर मेल्ट करने के बाद मैं थक चुकी थी, फिर मैंने कहा चले अब बहुत हो चुका। तो यहाँ पर मीनू भी आ चुकी थी। तो मीनू का ये रूटीन है कि जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो वो उसी वक्त शाम के वक्त लाजमी लाजमी मेरे पास आती है, तो इसके लिए भी कुछ ना कुछ मैं रखती हूँ। और साथ साथ कॉफ़ी के साथ साथ मैं रात के खाने की भी तैयारी कर रही थी, सोच रही थी कि रात के खाने में क्या बनाया जाए। तो आज मैंने पुलाव बना लिया, क्योंकि बच्चे शौक से खा लेते हैं और अलग अलग चीज़ें बनाने से ये होता है कि अच्छा लगता है और बच्चे भी खा लेते हैं। तो यहाँ पर जो मेरी कॉफ़ी थी वो बिल्कुल रेडी है। मैंने इसमें गरम गरम दूध डाल दिया है और अच्छी तरह से मेल्ट करूँगी। और ये सारे काम कर कर मैं फिर ट्यूशन पढ़ाऊँगी बच्चों को, क्योंकि ट्यूशन का जो टाइम होता है वो लाजमी लाजमी मुझे देना होता है। तो मेरी ये कोशिश होती है कि शाम के वक्त 1 घंटा या 1.5 घंटा जितना मुझसे हो सकता है वो मैं अपने बच्चों को ट्यूशन देती हूँ। और मैं देखती हूँ कि स्कूल में क्या हो रहा है, कैसी पढ़ाई है और किस तरह से बच्चों की मतलब एक्टिविटीज़ है, हर चीज़ को मैं चेक करती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद ही घर में ट्यूशन देती हूँ। और मैं तमाम लोगों को भी यही एडवाइस देना चाहूँगी कि आप लोग भी अपने बच्चों को लाजमी ट्यूशन घर में दें, क्योंकि जो तवज्जो हम अपने बच्चों को दे सकते हैं वो ट्यूशन में इस तरह से नहीं मिलती है। ट्यूशन में ये होता है कि स्कूल का काम हो गया, चलें भाई थोड़ी सी रीडिंग कर ली बस। लेकिन जो हम लोग घर में ट्यूशन पढ़ाते हैं तो हमें नॉलेज होती है कि हमें किस तरह पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, क्या सुनना है। तो इस तरह से एक मतलब माँ और जो बच्चे होते हैं उन दोनों की बाउंड्रिंग भी अच्छी होती है। और जो एक मैं कहती हूँ कि रिलेशन होता है ना, वो भी मजबूत होता है इससे। तो लाजमी लाजमी इस तरह से आप लोग टाइम दिया करें अपने बच्चों को और इनके साथ अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ करा करें और काम में मतलब हाथ बंटवाया करें कि आप भी इनसे काम लें और आप भी इनके काम करें। तो इस तरह से जो होती है ना माँ और बच्चों के बीच में, वो बहुत अच्छी दोस्ती भी होती है और अच्छा रिश्ता होता है। तो यहाँ पर जी मैंने सब काम वगैरह करके ट्यूशन भी पढ़ा दिया था। फिर मैंने सोचा कि जो मैं सब्ज़ी वगैरह लेकर आई हूँ उसको मैं साफ़ करके रखूँ, क्योंकि मेरी जो आदत है ना, मैं जो पुराना हो जाता है सब्ज़ी तो वो मैं बदल देती हूँ, पहले वो ही इस्तेमाल करती हूँ, फिर मैं नया जो लाती हूँ वो इस्तेमाल करती हूँ। तो बस मैं टोकरी में यही सही कर रही थी कि फ्रेश जो मैं लाई हूँ वो मैं रख दूँ और जो बचा हुआ है पहले वो इस्तेमाल कर लूँ। तो यहाँ पर बस मैं यही काम कर रही थी, क्योंकि मैं धनिया जो होता है ना इस तरह से कटिंग करके रख देती हूँ। आप लोग ने पहले भी मेरी वीडियोस में देखा होगा।
तो इस तरह से धनिया जो है वो फ्रेश रहता है, अच्छा रहता है। और 3-4 दिन से भी ज़्यादा अगर आप लोग इसको रखते हो सेव करके तो ये बहुत अच्छा रहता है, ख़राब नहीं होता है। और सर्दियों के दिन है तो वैसे भी जो सारी चीज़ें हैं वो अच्छी ही रहती है, फ्रेश ही रहती है। तो यहाँ पर जो मैं पुलाव बना रही थी तो मैं पुलाव के लिए भी मुझे चटनी बनानी थी, तो मैं उसी की भी तैयारी साथ साथ करती जा रही थी। और सर्दियों में अच्छा लगता है, खाने को भी अच्छा लगता है। सर्दी होती है तो इंसान फ्रेश फ्रेश भी रहता है, बस ये है कि हाँ थोड़ा सा काम करने में और बर्तन वगैरह धोने में इंसान को सर्दी लगती है। वैसे सर्दियों का जो मौसम है ना वो इज़ बेस्ट है। मैं कहती हूँ सर्दियाँ ही होनी चाहिए, नॉर्मल हो, ज़्यादा ना हो। लेकिन कहती हूँ कि अल्लाह ताला का हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें हर मौसम का मतलब एक कहता है ना कि हर मौसम हमें अता किया है, तो उसका शुक्र अदा करें और उसकी नेमतों का शुक्र अदा करें, जितना हो सकता है शुक्र अदा करें। और नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें, अपने बच्चों को भी इस तरफ लेकर आएँ, नमाज की तरफ हिदायत दें, कुरान पाक पढ़ने की इन्हें तौफ़ीक अल्लाह दे। तो ये कि इस्लाम भी ज़रूर सिखाएँ। दुनियावी तालीम के साथ साथ आप दीनी तालीम भी इन्हें लाज़मी दें, क्योंकि जो दुनियावी तालीम है वो तो यहीं रह जाएगी, जो दीनी तालीम है हमें आखिरत में भी काम आएगी। तो मैं कहती हूँ कि दीनी तालीम की तरफ हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लेकर आना चाहिए। तो यहाँ पर जो मेरा पुलाव था वो बस रेडी था, बस मैंने उसमें चावल डाले, दही डाली, नमक ऐड किया जितना आपको मतलब आप खाते हो। और मैं ज़्यादा स्पाइसी खाने नहीं बनाती हूँ क्योंकि फैमिली में स्पाइसी पसंद नहीं है किसी को भी, तो मैं नॉर्मल ही बनाती हूँ। सो आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियोस, मेरी बातें अच्छी लगती होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मैं और अच्छी सी वीडियोस बनाकर लेकर आऊँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सुरका भी ऐड कर दिया था और बस ये मैं दम पे रखूँगी अब। तो इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहें अपनी इस बहन को, और मज़ीद मैं अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊंगी आप लोगों के लिए। जो मैं ये अपनी जो रूटीन होती है डेली वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो जी देखें यहाँ पर जो मेरा पुलाव है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है, बस दम भी लग चुका है। अब उसे सिर्फ़ और सिर्फ खाने की देर है। तो जी देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और खिले खिले चावल है। बस इसे सर्व करूंगी और बच्चों को भी खिलाऊंगी और खुद भी खाऊंगी। आई होप कि मेरी वीडियो पसंद आती होगी, तो इजाज़त दीजिए अपनी इस बहन को। इंशाल्लाह मिलूंगी बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का लाजमी ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।